चलिए कैसे हैं मेरे दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी पढ़ रहे हैं, जिसमें टाइप 1 की हम पूरी तरह से चर्चा कर चुके थे। टाइप 2 की चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा टाइप 2 में 1-2 एग्जाम्पल हम लोग किए थे। तो हम लोग पढ़ेंगे फिर से इम्प्लिसिट फंक्शन ही। इम्प्लिसिट फंक्शन देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन में आज अगले टाइप की चर्चा करेंगे। टाइप कुछ भी हो सकता है, जैसे पहला कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जो इधर लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। कॉस में भी रह सकता है, y इक्वल टू ऐसा रह सकता है कॉस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। देखिए जैसे y बराबर रहेगा 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे चलिए और भी रह सकता है। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 है, 4 लेके ज़रा दिखाते हैं आपको। मान चलिए y बराबर रहेगा रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव कैटेगरी का क्वेश्चन है। मान के चलिए और भी क्वेश्चंस रह सकते हैं। y इक्वल टू रूट एक्स डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रह सकता है जिसकी हल की हम अभी चर्चा करेंगे, जिसके हल की अभी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान के चलिए यहाँ तो y बराबर है, x बराबर भी रह सकता है। जैसे छठा में समझिए x बराबर रहेगा 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ऐसे क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं। ज़रा इस क्वेश्चंस को गौर से देखने की आवश्यकता है। गौर से क्या है, देखने की आवश्यकता है। इस क्वेश्चंस को आप गौर से देखिए, देखने से पता चलेगा। सबसे पहले तो रूट वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, और रूट वाले क्वेश्चंस में हमें एक रूट हटा करके देखने की आवश्यकता है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ हटा दे इस रूट को, तो भी दिखाई देगा इन्फिनिटिव तक, मतलब अभी भी ये y का ही मान है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में रूट को हटा करके देखने की आवश्यकता पड़ेगी। ज़रा देखिए, एक क्वेश्चन से हम हल करना प्रारंभ करते हैं। मान के चलिए सॉल्यूशन ही कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चंस का। y बराबर क्या है, साइन एक्स, ये रूट ओवर है, फिर से रूट ओवर है साइन एक्स प्लस रूट ओवर है साइन एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव। कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक। ऐसे क्वेश्चन पे यदि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वायर किए तो y स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू एक साइन एक्स बाहर, फिर से प्लस देखिए रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अभी भी तो ये पूरा इन्फिनिटिव तक है। इसका मान क्या है, y है, तो लिख सकते हैं हम y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। हमें dy/dx ही निकालना है। सारे क्वेश्चंस में क्या निकालना है, dy/dx इक्वल टू व्हाट है, सारे क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये समझने में आपको कोई कठिनाई, अब वही रूल है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने का जो रूल है अपना, वही रूल अपनाएंगे। पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस dy/dx। लिख लीजिए अपना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y स्क्वायर का आपको कल ही बताया है, 2y इंटू क्या हो जाएगा, dy/dx, साइन x का cos x, ये भी dy/dx। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इंटू dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू cos x।
बताइए इसमें क्या चीज़ कॉमन है, ज़रा कॉमन लेने की प्रक्रिया सोचिए। dy बाई डी एक्स कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स जैसे कॉमन लिए तो यहाँ केवल 2y बच जाएगा और यहाँ माइनस क्या बच जाएगा 1 इंटू dy बाई डी एक्स का मान कितना दे दिया है cos x। इसीलिए बताइए dy बाई डी एक्स क्या आ गया cos x बट्टे में 2y माइनस 1। यही रिक्वायर्ड इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू एक cos x बचेगा और प्लस ये पूरा y में चला जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन की ज़्यादा सोचने, इसमें देखने की आवश्यकता है। 3 नंबर के क्वेश्चंस में देखने की आवश्यकता है। यदि इसको हटा करके भी हम देखें तो y का मान क्या रहे 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x ऐसे करके इन्फिनिटिव है। तो बताइए यहाँ यदि इसको हम हटा दें तो यहाँ से आप y पढ़िएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान भी y के बराबर है। तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1/x और ये किसका मान है y का मान है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x प्लस y। चलिए इसकी ज़रा चर्चा करते हैं, इसे आप नोट डाउन कीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ज़रा गौर से देखिए, ये हल्का क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले तो y बराबर जो दिया गया है वो लिखिए। गिवन डेट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। y इक्वल टू क्या है 1/x और प्लस है 1/x, फिर प्लस है 1/x, फिर प्लस है 1/x, प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव तक जाता है। अच्छा एक बात बताइए, यदि इस चीज़ें को हम हटा दें, पहले y का मान क्या है 1/x प्लस 1/x प्लस 1/, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अनंत चीज़ें हैं, इसमें से एक चीज़ को हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस चीज़ें को यदि ढक के बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसको ढक के बात करते हैं। देखिए y का मान क्या है 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x से इन्फिनिटिव तक। तो यदि इसे हम हटा के बात करते हैं तो भी तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/y है। डैट इज़ हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/x और प्लस किसका मान है y का मान है। कोणीय गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा xy इक्वल xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। कोणीय गुना किए हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dxy बाई डी एक्स प्लस dy स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू d1 बाई डी एक्स। क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में किया है। बताइए पहला फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरा का डी तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस, और दूसरा को छोड़ देते हैं पहला का डी। बताइए y स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक तो कांस्टेंट है इसीलिए इसका क्या होने वाला है 0। चलिए तो ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू इसका 1 होने वाला है प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्या बोले सर डी वाई बाई डी एक्स वाले को LHS में रखेंगे, बाकी सबको RHS में ले जाएंगे। तो बताइए ये क्वेश्चन को हम यहाँ तक इरेज कर सकते हैं, हम समझाए थे वो वाला है क्वेश्चन, हालांकि वो था। चलिए यहाँ तक आराम से इरेज कर सकते हैं। चलिए देखिए समझिए ज़रा बात को, ये डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों LHS में ही रहेंगे। तो क्या लिख देते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये देखिए ये क्या है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
इक्वल टू, इधर प्लस में y है इसीलिए इधर माइनस में आ जाएगा। इसमें कॉमन है dy बाई डी एक्स, तो ये क्या बच गया x और ये क्या बच गया 2y। कॉमन क्या था dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। इसीलिए बताइए dy बाई डी एक्स का मान क्या आने वाला है माइनस वाई बट्टे में x प्लस 2y। यहाँ तक समझने में किसी को कोई कठिनाई नहीं ना है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सी बात है। यहाँ तक आप लिखिए, नोट कीजिए। एक बार और समझा देते हैं, देखिए समझ जाइएगा ना। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ जाइएगा तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये वाला तो आप कर ही लीजिएगा, एक बार स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट एक रूट क्या होगा हट जाएगा और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब वाई का ही तो ये मान था, तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमें इरेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह ये क्वेश्चन, ये देखिए ज़रा, x का मान पहले समझिए क्या है 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y करके इन्फिनिटिव तक है। कितना तक है इन्फिनिटिव तक। तो आप तो समझ सकते हैं कि भाई ये भी तो किसका मान है x का ही मान है। तो x बराबर क्या होगा 1/y प्लस x। अब यहाँ से कोणीय गुना कर करके डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो कहने का मतलब इस टाइप के सवाल आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन तो भी करते हैं, इसे आप नोट कीजिए, मल्टीपल वाले करते हैं। देखिए मल्टीपल वाले क्वेश्चंस करते हैं, ज़रा समझिए बात को समझना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, नहीं तो अच्छे स्टूडेंट आप नहीं बन सकते हैं। चलिए देखिए एक पहले क्वेश्चन से लिखते हैं। मान के चलिए y का मान ही है और रूट ओवर x गुना में है रूट ओवर x डॉट डॉट टू इन्फिनिटिव है। 3 लिखे 4 लिखे 10 लिखे फ़र्क पड़ने वाला नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट आता है तो स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पर देखिए क्या आया x रूट ओवर x। अच्छा इसमें 3 लिखे 4 लिखे, इन्फिनिटी में से कितना भी लिख देंगे तो डॉट फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताइए यही तो y का मान है, एक हट ही गया इन्फिनिटी में से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब एक y से एक y तो वैसे ही कट गया, y इक्वल टू क्या हुआ है x। डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा dx बाई डी एक्स। तो ये क्वेश्चन से और इजी हो जाता है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। इसमें यदि cos x भी रहता तो बनाने में कोई कठिनाई कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा। चलिए अगले टाइप के सवाल की हम बात करते हैं। टाइप तो वही है 2 ही है, थोड़ा अलग टाइप, इसी में थोड़ा अलग तरीका का सवाल पूछा जाता है टाइप 2 में, जिसकी चर्चा करते। चलिए पहले लिखिए। चलिए अलग टाइप के सवाल को जानने के लिए पहले 2 हम फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद पहले आप ये जानिए कि साइन इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होगा। साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे थोड़ी देर बाद हम प्रूफ पढ़ेंगे, थोड़ी दिन बाद। कल की क्लास में इसी के बारे में विशेष चर्चा होगी, इन्वर्स के बारे में ही। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसी चीज़ का स्क्वायर। तो यदि हम रूट में ऐसे दे दे डी साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो पहले अब इसका सेटिंग कीजिएगा।
डी साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स करने वाले हैं। बताइए, तो पहले तो साइन इन्वर्स का होगा 1/√ओवर में 1 माइनस उसी चीज़ का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर समझिए एक्स स्क्वायर का क्या होना 2x। इसी तरह से यदि हम कॉस इन्वर्स का DC निकालें तो ये 1/√ओवर 1 माइनस उसी चीज़ का स्क्वायर आने वाला है। तो ये ज़रा आप नोट, 1 माइनस वाई का पावर 2n x का पावर 2n, ज़रा समझिए, इसे प्रूव करना है। क्वेश्चन तो इजी ही है, लेकिन इन्वर्स की थोड़ी देर पहले हम चर्चा की है, वो इन्वर्स वाले बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्वर्स वाली बातें याद नहीं रहेगी तो बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ज़रा क्वेश्चंस को समझिए। पहले लिख लेते हैं गिव एंड डेट। क्या लिख लेते हैं, गिव एंड डेट। पहले क्वेश्चंस लिखिए हूबहू जो दिया गया है। तो यहाँ x के पावर n है, इसीलिए इसको भी x के पावर n के फैक्टर में तोड़ लेते हैं। क्या दिया गया है, 1 माइनस एक्स के पावर n का रियल में ये होल स्क्वायर है, ये है कि नहीं होल स्क्वायर, बताइए। इसका पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, और प्लस ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 माइनस वाई के पावर n का क्या है, होल स्क्वायर, इक्वल टू a इंटू एक्स के पावर n माइनस वाई का पावर n। यहाँ तक समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इस चीज़ें को और इस चीज़ें को हम कॉस कंसीडर करेंगे या साइन कंसीडर करेंगे। तो मान लेते हैं, देखिए क्या माने, लेट एक्स के पावर n इक्वल टू साइन a। इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए a का मान निकालेंगे तो अपना क्या आएगा, साइन इधर इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स x के पावर n। एंड देखिए y के पावर n को हम क्या मानने वाले हैं, साइन b मानेंगे, साइन b। इसीलिए क्या होने वाला है, b का मान क्या होगा, साइन इन्वर्स, देखिए साइन इन्वर्स y का पावर n। ज़रा समझिए आप, इस मान को हम इसमें पुट करेंगे ना। देखिए जो क्वेश्चंस है उसी से चर्चा करते हैं। तो यहाँ x के पावर n के जगह पे साइन a रखेंगे तो 1 माइनस क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर a, अब प्लस रूट ओवर। देखिए यहाँ साइन b रखेंगे तो 1 माइनस क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर b, और इधर a इंटू साइन a माइनस साइन b। आप समझिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए रूट से बाहर आके कॉस ए, 10वां वाले फार्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी रूट में तो बाहर आके कॉस बी, इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ज़रा देखिए इधर दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं, वैसे एक बार लिख लेते हैं तब देख लेंगे। देखिए 2, ये क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो क्या लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी, मतलब a प्लस बी बाई 2। ये भी कॉस ही होगा, a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू a इंटू साइन a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला है इसीलिए कॉस पहले निकलेगा, 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ज़रा बात करें तो ये से ये भी कट गया, 2 से 2 कट गया। देख लेते थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे बढ़ते चलिए, देखिए इधर कॉस a माइनस बी बाई 2 आ गया। ज़रा समझिए ये क्या आ गया, कॉस a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a इंटू साइन a माइनस बी 2, a इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। समझ रहे हैं, देखिए इस साइन इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस बी बाई 2 और बट्टे में साइन a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू a। समझिए ये कॉस बाई साइन है इसीलिए कॉट हो जाएगा, कॉट a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू a। उधर जाकर कॉट इन्वर्स होगा। चाहेंगे, हम चाहते हैं ऐसे सवाल में कांस्टेंट को एक साइड ले जाए ताकि उसका DC 0 हो जाए, तो कॉट इन्वर्स क्या होगा a,
ए माइनस बी का मान क्या हो जाएगा 2 cot इन्वर्स ए। देखिए अब ए का मान रखेंगे, सिंपली ए का मान डालने वाले हैं हम। ए का मान क्या निकाले हैं, साइन इन्वर्स एक्स का पावर एन, तो यहाँ लिख देंगे साइन इन्वर्स एक्स के पावर एन और माइनस ये क्या है साइन इन्वर्स वाई का पावर एन इक्वल टू देखिए 2 cot इन्वर्स ए। अब एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही पुराना कहानी है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा डी साइन इन्वर्स एक्स के पावर एन बाई डी एक्स माइनस डी साइन इन्वर्स वाई के पावर एन बाई डी वाई और डी 2 cot इन्वर्स ए बाई डी एक्स। यहाँ लिख लीजिए अपना डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये एक्स का पावर एन है तो पहले सेटिंग करना पड़ेगा। डी साइन इन्वर्स क्या है एक्स के पावर एन, तो इसे चाहिए भी एक्स के पावर एन, तो डी एक्स का पावर क्या होगा एन बाई डी एक्स माइनस डी। ये साइन इन्वर्स क्या है वाई के पावर एन, तो इसे भी चाहिए तो वाई का पावर एन, क्या चाहिए वाई के पावर एन, फिर वाई का पावर क्या होगा डिग्री एन बाई, तो इसे भी वाई चाहिए, फिर से डी वाई बाई डी एक्स। बताइए इधर तो कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डी सी 0। कांस्टेंट का पता कैसे लगाते हैं, इससे एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, बाकी सारा क्या है कांस्टेंट है। चलिए देखिए साइन है तो साइन का क्या बोले थे 1/√1 माइनस उसी चीज़ का स्क्वायर, तो एक्स के पावर एन का क्या होने वाला है स्क्वायर, फिर एक्स के पावर एन का पावर और पावर में से एक घटा लेंगे, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस है तो माइनस साइन इन्वर्स का क्या बोले थे 1/√1 माइनस उसी चीज़ का होल स्क्वायर, फिर पावर वाले का पावर और पावर में से एक जाएगा, फिर डी वाई बाई क्या है बचा हुआ डी एक्स बराबर 0। क्या बोले थे ऐसे सवाल में, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे एल एच एस में, बाकी को आर एच एस में। क्या ये दिख रहा है, रुकिए 1 मिनट, बहुत अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए इसको यदि सही से लिखते हैं तो एन हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो एन हम कॉमन ले लेते हैं, एन जैसे कॉमन ले लेंगे, एन क्या लिए है कॉमन लिए है, तो क्या बचा ज़रा इसको समझिए। एन कॉमन लिए तो एक्स के पावर एन माइनस 1 बचा, बटे रूट ओवर गुना कर देंगे तो पावर का पावर है गुना हो जाएगा, एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2n माइनस, देखिए ये क्या है n तो कॉमन ले लिए तो y का पावर n माइनस 1, नीचे देखिए रूट में बचा 1 माइनस वाई का पावर 2n, फिर dy बाई डी एक्स है। अच्छा ये उधर जाके गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब बताइए एक चीज़ें को dy बाई डी एक्स वाले को इधर रखते हैं, बाकी को उधर फेंक देते हैं, तो क्या बचा y के पावर n माइनस 1 बट्टे में रूट ओवर 1 माइनस वाई के पावर 2n। डी वाई बाई क्या है, डी वाई बाई क्या है डी एक्स, ये माइनस में था इसीलिए माइनस में लिखिए, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में जाने वाले हैं। एक्स के पावर n माइनस 1 माइनस एक्स के पावर क्या होगा 2n, माइनस ने माइनस को तो वैसे ही मार डाला। अब देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले इस वाले भाग की चर्चा कर लेते हैं। ये ऊपर है एक्स के पावर n माइनस 1 और देखिए नीचे क्या आने वाला है, ये चीज़ें ऊपर है तो नीचे जाएगा y के पावर n माइनस 1, फिर रूट बनेगा, रूट में इसके नीचे क्या है बोलिए 1 माइनस एक्स के पावर क्या है 2n है। अब बताइए नीचे है तो उधर जाके ऊपर, रूट में ही है इसीलिए रूट में दोनों को लिख दिया 1 माइनस वाई के पावर 2n। देखिए दोस्तों कुछ नहीं किए है, ये प्रूव्ड हो गया। क्या किए है एक्स के पावर n माइनस 1 ऊपर है तो ऊपर लिख लिए है, ये ऊपर था तो इधर से जाकर इधर नीचे आ गया, मतलब गुना में है तो भागा में। अब देखिए ये भी चीज़ रूट का है, ये भी चीज़ का है, तो सम्मिलित रूप से रूट में लिख लेंगे। ये नीचे का है तो नीचे लिख लिए है और ये इधर नीचे है तो उधर जाकर ऊपर हो जाएगा। क्या समझने में कोई कठिनाई, इसे आप नोट डाउन कीजिए, पहले अच्छी तरह से नोट कीजिए।
चलिए आप नोट कर लिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं ज़रा। देखिए आगे की ओर कुछ इस बात का मीनिंग समझते कि ये है क्या, इस बात का मीनिंग समझना है। देखिए मीनिंग समझिए ज़रा होता क्या। अच्छा इसे भी मिटा देते हैं। देखिए इस बात का मीनिंग समझना है। मीनिंग क्या होगा। देखिए यहाँ पर था x के पावर n y के पावर n, लेकिन ये दोनों रूट वाले पार्ट था प्लस में, इधर माइनस में था। तो देखिए क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ भी x के पावर n का होल स्क्वायर है, यहाँ भी y के पावर n का होल स्क्वायर है। तो देखिए ऐसा सवाल है तो x के पावर में से एक घटा लिए हैं, y के पावर में से एक घटा दिया, और रूट में क्या आ गया है, पावर से एक कम है। जैसे यहाँ के पावर से एक कम है ये, और रूट में यहाँ के पावर का क्या है, 2 गुना है, यहाँ के पावर का क्या है, 2 गुना है। मतलब यहाँ के पावर का 2 गुना और यहाँ के पावर का 2 गुना। इधर x ऊपर, इधर y नीचे, इधर y ऊपर, इधर x। तो इस प्रकार से समझिए यदि क्वेश्चन ऐसा रहता, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए के जगह पे 2, 3, 4, 6, 8 कुछ भी रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, x माइनस वाई, क्योंकि x का होल स्क्वायर ये है और ये y का है। अब यदि हम आपसे dy बाई डी एक्स पूछते तो क्या लिखते, तो कहते सर यहाँ x के पावर 1 कम होगा तो 1 में से 1 जाएगा, यहाँ y के पावर 1 कम होगा तो 1 में से 1, और रूट में 1 माइनस ही चीज़ होगा, इस चीज़ का क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, सॉरी पहले y का स्क्वायर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या x के पावर 0 का मान 1, y के पावर 0 का मान 1, तो 1/1 1 हो जाएगा, खाली रूट बच जाता है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझने में कोई कठिनाई। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। यदि मान के चलिए ऐसा रहता, रूट ओवर 1 माइनस एक्स के पावर 4 प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई का पावर 4 इक्वल टू a इंटू, ये कॉन्स्टेंट है कुछ भी रह सकता है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कहते सर dy बाई डी एक्स आप बताइए। हम कहते सिंपल, ठहरिए, इसका पावर 1 कम होगा, यहाँ 1 कम होगा तो 2 में से गया तो x, और 1 यहाँ भी कम होगा तो y बचा। आप कहेंगे सर 1 माइनस इस चीज़ का स्क्वायर, तो y क्या है, 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 माइनस ये x के पावर 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। तो सर अब जाके समझ में आया कि ऐसा भी सवाल बन सकता है। फिर से देखिए ऐसा रहता 1 माइनस एक्स के पावर 6 प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई के पावर 6 इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। कोई कहता सर dy बाई डी एक्स क्या होने वाला है, तो हम कहते हैं ठहरिए, इसमें से एक पावर घटा लेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसका एक पावर घटा लेंगे, कम कर देंगे तो वाई स्क्वायर, रूट में कहेंगे इसका स्क्वायर होता है 1 माइनस क्या होगा, y का स्क्वायर, मतलब 3 दूनी 6 पावर हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स के पावर 3 दूनी क्या होगा, 6 हो जाएगा। क्या समझने में कोई दिक्कत। एक और समझते हैं। देखिए रूट ओवर यदि 1 माइनस एक्स के पावर 12 रहता प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई के पावर 12 रहता, यहाँ क्या रहता, a इंटू एक्स के पावर 6 माइनस वाई का पावर 6। फिर कहता कि dy बाई डी एक्स बताइए सर, तो हम कहते रुकिए, 1 का पावर 6 है इसीलिए ऊपर लिख लेते हैं x का पावर 5, एक कम करते हैं, y का पावर क्या लिख लेते हैं 5, रूट में इस बार y ऊपर जाएगा, 6 दूनी कितना होगा 12, और 3 दूनी 6, 6 दूनी फिर से 12, x के पावर 12। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स आसानी से निकाला जा सकता है। थोड़ा सवाल हार्ड हो सकता है क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है x के पावर 1 कम कर देते हैं, नीचे में y के पावर 1 कम कर देते हैं, 1 माइनस एक्स के पावर y के पावर को दुगना करते हैं, x के पावर के दुगना करते हैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, लेकिन रूट ओवर होता है। तो ऐसे सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें भी हम इसमें किसको x मानेंगे। देखिए इस सवाल को यदि प्रोसेस से करना होता तो मान लेते यहाँ क्या, x को साइन a और y को क्या मान लेते हैं, साइन b।
साइन बी मान लेते, तो जहाँ पर हम यहाँ से साइन इन्वर्स, यदि हम ए का मान निकालेंगे तो इधर जाके साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है, बी का मान निकालते तो साइन इन्वर्स क्या हो जाता है, बी हो जाता है। यहाँ पे यदि प्रोसेस से हम करते तो क्या मानते, एक्स स्क्वायर को क्या मानते, साइन ए, और वाई स्क्वायर को क्या मानते, साइन बी। इसी तरह से यहाँ इधर हल करते, तो इस तरह से हम लोग जो 2 टाइप का सवाल बचा हुआ था उसको हल कर चुके हैं। टाइप नंबर 2 में यही सब होता है, इससे अलग सवाल नहीं होता है। यदि साइन इन्वर्स वाले फार्मूला आपको कम समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगले वीडियो में हम बेसिकली क्या पूर्ण रूप से हम लोग इन्वर्स का ही डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, तो वहाँ के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। कहिएगा तो एक बार और इसकी चर्चा कर देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी बात के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। एक बार फिर से कहना चाहते हैं, हम प्रत्येक वीडियो के अंत में आपसे कहते हैं कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए इसी बात के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। गुड बाय। चलिए इसमें एक टाइप का और जो क्वेश्चन बच गया है जिसका भी हम सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। मात्र 1 या 2 क्वेश्चन करने वाले हम। ज़रा समझिए कि ये होगा क्या, समझने के लायक है ये क्वेश्चंस। अच्छा सवाल है तो अच्छी सोच और समझ होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए साइन वाई बराबर एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई दिया हुआ है। साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई को प्रूव करना है टी प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई कोस साइन ए। देखिए ये मेंस का ही सवाल है, किसी न किसी साल पूछा हुआ। जरा समझिए dy बाई डी एक्स क्या निकालना है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। इस रिजल्ट में x कहीं नहीं दिख रहा है, x कहीं नहीं दिख रहा है। तो ऐसे सवाल को हम हल करने के लिए x के रेस्पेक्ट में ना डिफ्रेंशिएट करके y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो बहुत कम समय में ये क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं y के रेस्पेक्ट में करते हैं। देखिए यदि रिजल्ट में x नहीं हो तो y के रेस्पेक्ट में जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। किसके रेस्पेक्ट में, y। पहले इसको ठीक करने का मतलब तो समझ ही रहे। ठीक मतलब देखिए ये क्या होगा, सारे y वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे, y बटे में ये भी y है तो इसको इधर ले आएंगे। साइन ए प्लस वाई इक्वल टू क्या है, x। अब y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में नहीं। तो देखिए क्या होगा, d साइन y बटे में साइन ए प्लस वाई। जरा समझिए साइन ए प्लस क्या है, वाई। तो यहाँ dy होना चाहिए और यहाँ dx बाई dy। समझिए, समझने की थोड़ी थेरी। इधर देखिए ये u बटे में b है, भागा वाला। तो क्या बोले थे, साइन ए प्लस वाई का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हर को छोड़ देते हैं,
और अंश का डिफ्रेंशिएशन करते थे क्या हो जाएगा डी साइन वाई बाई डी वाई माइनस, देखिए अब अंश को छोड़ देंगे साइन वाई तो हर का डिफ्रेंशिएशन डी साइन ए प्लस वाई बाई डी इक्वल टू ये रहेगा डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए नीचे में क्या होगा, नीचे समझिए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो अपना ये डी नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और देखिए ये तो जैसे का तैसे साइन ए प्लस वाई, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस वाई के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो कॉस वाई माइनस, देखिए ये जैसे का तैसे साइन वाई, और ये साइन का डीसी क्या होगा कॉस ए प्लस वाई, फिर इसका तो भी होगा y के रिस्पेक्ट में करना है, इसका होगा तो क्या होगा 0 और y का y इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। क्या समझने में कोई कठिनाई? देखिए ये 1 से गुना होगा तो कोई वैल्यू ही नहीं, इसलिए इसको हटा दीजिए। देखिए साइन इसको यदि a माने और इसको b माने तो क्या होगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है कि नहीं? तो ये क्या है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। ये क्या है ए प्लस वाई और बी क्या है वाई, ये क्या है वाई बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी एक्स वाई क्या है डी, वाई से वाई गया, ये क्या आ गया अपना साइन ए बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, लेकिन ये क्या आ गया है डी एक्स बाई डी वाई का मान, लेकिन अपना निकालना क्या था, निकालना क्या था डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए इसी को पलट देंगे, इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में साइन ए। तो इस तरह के सवाल को हम देखते हैं कि y के रेस्पेक्ट में हल करने से थोड़ा इजी वे में बन जाता है। तो कहने का मतलब जब रिजल्ट में x नहीं हो तो उसे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, इजी वे में सवाल बन जाएगा। हालांकि x के रेस्पेक्ट में भी सवाल को हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाद में हमें x का मान डालना पड़ेगा यहाँ से, या वह साइन y का मान डालना पड़ेगा, जनरली x का मान डालना पड़ेगा। तो x का मान क्या होगा साइन y बाई साइन ए प्लस वाई। चलिए तो इसी बात के साथ आज की क्लास से हम विदा लेते हैं आपसे। नेक्स्ट क्लास में आपसे हम पुनः मिलते हैं।